नमस्कार भाइयों। आज हम ISPCS के प्रैक्टिस को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमारा जो मुख्य एजेंडा है यूपी PCS को कवर करना है। ठीक है, यूपी PCS के जो अधिकांश जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो बहुधा लोग जो है घटना चक्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम जो है आपको यूपी PCS के इस सेगमेंट में हम लेकर के चलेंगे यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन एक अच्छी बुक है, अगर इसको पूरा तरीके से कवर किया जाए तो ये हर सेगमेंट को कवर किए हुए है। तो चलिए हम इसको सिलेबस के हिसाब से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसका जो आपका विषय वस्तु है इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी में आप यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य परिचय भूगोल का क्या है। तो इसमें भौगोलिक स्थिति, कर्क रेखा, मानक रेखा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, सीमावर्ती देश और अन्य तथ्य हैं। उसी प्रकार पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र दिए गए हैं। अपवाह तंत्र दिया गया है, सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, चिनाब बेसिन, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ इस पर कवर नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए तटीय भाग एवं द्वीप समूह, ठीक है, कोस्टल पार्ट एंड द आइसलैंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात एवं झीलें हैं, भारत की प्रमुख दर्रे हैं, मानसून है, वर्षावन है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएँ हैं। ठीक, फिर यहाँ पर चट्टान दी गई हैं, सिंचाई दिए गए हैं, फिर खनिज संसाधन दिए गए हैं, यहाँ ऊर्जा संसाधन दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका उद्योग एवं व्यापार है, परिवहन है, मानव की प्रजातियाँ हैं और कृषि पशुपालन है। ठीक, फिर यहाँ पर प्रमुख अनुसंधान और विविध, ये आपका भारत के भूगोल का सेगमेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके विश्व भूगोल में जो टॉपिक्स हैं उसमें है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसमें सामान्य परिचय दिया गया है, सौरमंडल क्या होता है, सूर्य, ग्रह और पृथ्वी और अरुण वरुण जितने नवग्रह हैं सभी के बारे में जानकारी दी गई है। क्या सूर्य ग्रहण होता है, क्या चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी की गति किस प्रकार से होती है, अक्षांश, देशांतर, सारी चीज़ें इनमें से बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएँ दी गई हैं। फिर विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं, भूगर्भिक इतिहास एवं शैलतंत्र दिए गए हैं, पर्वत, पठार और मरुस्थल दिए गए हैं, ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी दिया गया है। फिर अपवाह तंत्र, नदियों के किनारे के स्थित नगर और महासागर एवं सागरों के बारे में दिया गया है, ज्वार भाटा, लवणता क्या होती है, महासागरीय जलधाराएँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में, जल संधियाँ क्या है इसको दिया गया है, खाड़ी एवं द्वीप समूह क्या क्या हैं, झीलें एवं जलप्रपात कैसे होते हैं और विभिन्न क्रियाओं द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, घोलरंध्र क्या होता है, तो सभी के बारे में बताया गया है। वायुमंडल के संगठक, सूर्य ताप, वायु दाब, पवन संचार, उसके बाद आर्द्रता एवं वर्षण के बारे में बताया गया है। चक्रवात यहाँ पर दिया गया है, जलवायु प्रदेश में घास के मैदान क्या क्या हैं उसके बारे में बताया गया, वन एवं मृदा बताई गई, प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से, कोयला, लौ, ऐस के बॉक्साइट, तांबा आदि। ठीक है, फिर ऊर्जा संसाधन और प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, मानव प्रजातियाँ कौन कौन से थी, परिवहन क्या क्या हैं, देखिए इसमें सारे के परिवहन दिए गए हैं और फिर कृषि एवं पशुपालन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये है और विविध फिर मिसलेनियस है। तो आई होप इतने टॉपिक्स जो दिए गए हैं आपको क्या लगता है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें मुझे लगता है सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो जा रही हैं। ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्ट किए हैं तो पूरा ख़त्म करेंगे। अभी मेरे पास माइक नहीं था और माइक जो लेकर के मैं आया हूँ वो उसमें मैं सेटिंग भी नहीं कर पाता हूँ, धीरे धीरे मैं सेटिंग करके इसको सही कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी कितनी की प्रासंगिकता थी, कितने प्रश्न पूछे गए, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक पर भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। जनरल इंट्रोडक्शन इसमें बताए गए हैं सामान्य परिचय में। ये हमारा प्यारा भारत देश है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। आपको पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ठीक, इतना तो आप जानते होंगे। ये है भारत का मैप। ये आपको पता होगा कि ये उत्तर वाला पॉइंट होता है, नीचे वाला ये दक्षिण होता है, इधर आपका जो होता है पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख जिसको बोला जाता है। नया मैप है, इसमें देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इंदिरा कॉल इसका सबसे अंतिम बिंदु है, 37 डिग्री 6 मिनट पर जो है इंदिरा कॉल स्थित है। ठीक है, उसके बाद सबसे पूर्वी पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश वाला किबुथु है, 97 डिग्री 25 मिनट। सिंगल अगर ये पाई खींचा गया हो तो मिनट में बताता है, डबल पाई जो होता है वो सेकेंड में होता है और ये डिग्री जो होती है वो क्या होती है, कोण होती है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बताइएगा, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो शायद 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं?
तो आप इसको देख करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मुझे याद था। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि सिंगल पाई जो होती है मिनट होती है, डबल पाई सेकंड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए, ये आपका पाकिस्तान से जो सीमा साझा करने वाला जो क्षेत्र है वो है, और इसमें देखिए पश्चिमी पॉइंट जो है यहाँ पर है गुहार मोहता, गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट में कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ठीक है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है, 4 डिग्री 45 मिनट पे ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। इससे भी ये तो दक्षिणतम है, ये दक्षिणी बिंदु है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। बहुधा इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन दिखाई देता है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने प्रॉपर रूप से आपको बताने का प्रयास किया। ये आपकी जो है प्राइमरी नॉलेज है, अभी मैं आपकी चारों तरफ से खींच रहा हूँ, अभी मैं प्राइमरी नॉलेज को पूरा नहीं किया हूँ, ये तो मैं जो बता दे रहा हूँ, इसको आगे क्वेश्चन भी है, इस पर क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका अवस्थिति। फिर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये एक पाई खींची गई 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के सीधी पाई खींची गई कन्याकुमारी तक, ये है आपकी, ये इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब भारत उत्तर से दक्षिण कितनी जो उसकी दूरी है, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। यदि आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, एक रोड बनी हुई भी है, और दक्षिण तक जाएंगे तो 3214 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है, ये तो पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है, अर्थात उत्तर से दक्षिण दूरी ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम जो है दूरी कम है। सॉरी, पूर्व ये है, पूर्व ये साइड है और पश्चिम ये साइड है, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है, पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है क्या है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या होगी तो हमें आप बताइएगा, मैं इसको सही तरीके से करने का प्रयास करूँगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि ये इतना हिस्सा जो यहाँ पर है, ये पीओके वाला हिस्सा है, ये वाला इतना पीओके ने कब्जा किया, ये इधर वाला अक्साई चीन दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इधर वाला हमारा लद्दाख है और इधर थोड़ा सा भाग भी चीन ने कब्जा किया हुआ है, ठीक। तो ये अक्साई व चीन वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये भी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया है इस क्षेत्र को, ठीक। इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया हुआ है चाइना को। पीओके है, इस पीओके से ही जो है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, ठीक। तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। इसके बाद नीचे देखिए हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर देखिए उत्तराखंड दिया गया है, ये हरियाणा है आपका, फिर पंजाब है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है जहाँ के हम निवासी हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर प्रयागराज इधर दिया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है नैनी प्रयागराज, जो कि अब आपको पता होगा कि मैं आपको इससे पहले मैं आपको सबसे पहले राज्य दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कर्क और मकर फिर 82.5 डिग्री रेखाओं के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप राज्य देख लीजिए, ये बिहार है, ये इधर आपका 7 सिस्टर्स है, लेकिन सिक्किम उसमें 7 सिस्टर्स में नहीं आते हैं। 7 सिस्टर्स कंट्री जो है स्टेट्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, उसके बाद ये है त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए नीचे ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, फिर ये छत्तीसगढ़ ये है, उड़ीसा ये है, फिर आंध्र प्रदेश है, ये इधर तेलंगाना है, इधर महाराष्ट्र है, ये एमपी है, फिर ये कर्नाटक है, फिर नीचे यहाँ पर केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक। ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना आपका जो हुआ राज्य हुआ। अब इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको मैंने यहाँ पर मोटा राज्य के बारे में बताने का प्रयास किया और समझा भी दिया होगा। देखिए ये आप एक दिन देखने से आपको नहीं याद आएगा, ठीक है, धीरे धीरे मैप को देखते रहेंगे, याद आ जाएगी सारी चीज़ें। देखिए कोई कठिन नहीं है, जिसने बनाया है वो भी इंसान था, हम भी इंसान हैं। तो हम लोग देखिए हेमोसेपियंस की प्रजाति के हैं, हम लोग म्यूटेट हो रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार सीख रहे हैं और हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंजिंग होकर के डेवलपमेंट कर रहा है। तो हम सीखने के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। इतना आप कमज़ोर अपने आप को मत समझिएगा। अब आपको मैंने बताया था कि ये पूरा भारत देश है। अभी मैंने इसकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में नहीं बताया है, शांत मार्ग में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आगे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा। तो इतना तो ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ से देखिए ये कर्क रेखा है। अब थोड़ा मैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए हमारी इससे सपोर्टेड पृथ्वी है, ठीक है।
पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा हमने खींचा हुआ है। ये माना गया है कि ये आप इससे, अब इसको इसलिए बनाया गया कि समय और दूरी के निर्धारण करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, क्योंकि एक ही स्थान पर आप रह करके सारी समय की गणनाओं को नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इंसान बहुत बुद्धिमान प्राणी है, तो उसने अपने स्थिति के अनुसार सारी चीज़ें ढाली हुई है, तो उसने सारी गणितीय आंकड़ों को भी बनाया हुआ है। तो इसी आंकड़ों के क्रम में ये चीज़ें हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। तो ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी को केंद्र मानकर, ठीक है, पृथ्वी को केंद्र मानकर खींची गई एक रेखा जो कोण अंतरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा बहुधा जो होती है ये दूरी को डिनोट करती है, ठीक है। अक्षांश रेखा पृथ्वी में दूरी को डिनोट करती है। और आपको बताना चाहूँगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए, तो 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 अगर उत्तर में आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊपर वाला पार्ट उत्तर होता है, दक्षिण वाला पार्ट जो होता है दक्षिण, नीचे वाला पार्ट दक्षिण होता है। और उत्तर दक्षिण का जो मिड पॉइंट होता है, ये कहाँ से उत्तर दक्षिण निर्धारित किया गया है? यहीं से आया हुआ है। इसका मेन बिंदु यही है। पृथ्वी का केंद्र को हम केंद्र मान लेते हैं, और पृथ्वी के केंद्र को यदि ऊपर जाते हैं तो उत्तर माना जाता है, दक्षिण जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं तो दक्षिण माना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी को केंद्र मानकर 23.5 डिग्री यदि उत्तर जाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जी पृथ्वी को केंद्र मानकर विषुवत रेखा से हम नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री यदि नीचे जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। अब आपको बताना चाहूँगा यहीं पर मैं कर्क रेखा और मकर रेखा के साथ साथ, चूँकि अभी मैं अक्षांश दिशा तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको दिमाग में डाल रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी पर, टोटल जो पृथ्वी हमारी है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, इस पर कितने अक्षांश हैं? तो 190 डिग्री इस तरफ का अक्षांश है और 90 डिग्री आपका इस तरफ का अक्षांश है। और ये बीच वाला जो विषुवत रेखा छोड़ करके 90 दोनों 180, 181 अक्षांश है, ठीक है। 181 जो है अक्षांश रेखा है। अब अक्षांश रेखा को मैं रेखा बोल रहा हूँ तो आप रेखा मत कहिएगा, ये रेखा जो है ये भी वृत्ताकार में है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में है। तो जब आप अक्षांश रेखा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इतना बस याद कर लीजिए कि अक्षांश रेखा पृथ्वी तल पर जो है वो 181 है। 2 अक्षांश रेखा जो है ये बिंदु के रूप में है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण में 2 अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में है। बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं जो 179 है ये वृत्त के रूप में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र मारकर उत्तर तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 90 जो है अक्षांश रेखा उत्तर में पाएंगे और 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि 90 में एक पॉइंट जो है वो पॉइंट के रूप में एक अक्षांश रेखा, ठीक है। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। तो 23.5 डिग्री, अब भारत यहीं पर कहीं भी है, तो भारत ये सपोज डेट यहाँ पर है 23.5 डिग्री पर। अब आपको समझ में आया कि भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है, इसलिए भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसी पृथ्वी पर हमारा भारत है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जो है गुजर रही है, और ये कंडीशंस हैं। तो पृथ्वी पर हमारा भारत अवस्थित है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत से कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ सिर्फ भारत यही नहीं है, भारत के अलावा सऊदी अरबिया के कुछ देश हैं, फिर यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं, ऐसे सभी प्रकार के देश, यूरोप में कुछ देश हैं। तो कर्क रेखा पर बहुत प्रकार के देश हैं। तो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लीजिए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों को काटती है, ठीक है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रिक का प्रयोग नहीं करिएगा। आप डायरेक्टली इसको मैपिंग के अनुसार देखने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। ट्रिक से हम बहुत दिन तक नहीं जो है चल पाते हैं। तो ट्रिक्स भी मैंने आपको मुँह के तौर पर बता दिया। और ये आपका गुजरात पहला राज्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये काट रहा है, यहाँ पर हल्का सा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। फिर यहाँ देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा काट रहा है, एमपी में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा काटती है। फिर यहाँ पर देखिए एमपी से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर जो है होकर के जाता है। फिर यहाँ पर देखिए झारखंड यही है, झारखंड से भी होकर जाता है। फिर वेस्ट बंगाल से, फिर यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश के भी से होकर के जाता है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य ये हो गए, ठीक है।
8 राज्य हो गए। देखिए मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, और पहली बार में समझ भी नहीं पाएंगे। पहले आपको एनसीईआरटी सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी आपको ये आएगा। ठीक है, प्राइमरी लेवल आपका कमज़ोर होगा तो नहीं आएगा। मेरा भी प्राइमरी लेवल कमज़ोर था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज़ था। मैं पहले बहुत गधा था पढ़ने में, और अभी मैं बहुत अपने आप को तेज़ नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर आदमी पूरी जीवन भर ये सीखता है। तो मैं भी सीख कर आपसे भी सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बेसिक कवर करिए, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, तो 8 राज्य हमारे जो हैं यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। ये है हमारी कर्क रेखा का विस्तार। फिर ऊपर देखिए, आपको देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ बता देते हैं। पृथ्वी तल पर जो है कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 180 डिग्री 180 अक्षांश, सॉरी मैंने आपको बताया था 90 180 ऊपर बोला था ना, मैं शायद भूल गया था 90, हाँ ठीक है सही है। तो ये देखिए पृथ्वी हमारे, आपको पता होगा कि पृथ्वी में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, 360 अक्षांश रेखाएं हैं। 180 जो है इस तरफ है और 180 इस तरफ है। लेकिन ये जो 180 वाला है ये दोनों एक ही है। 180 इस तरफ है और इस तरफ वाला कितना है, 0 है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है, समय को निर्धारित करती है। जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, और ये समय और दूरी के अनुसार किसी वस्तु का हम लोकेशन निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे है। जो जीपीएस वगैरह बना हुआ है, लोकेशन इसी के लिए निकाला जाता है। समय और दूरी के हिसाब से एग्जैक्ट लोकेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ का कंडीशंस है। फिर यहाँ पर देखिए ये 360 डिग्री जो दिया हुआ है, ये यहाँ का सिचुएशन है। एक सेकंड रुक जाइए, कोई आया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई आ गया था भैया, इसलिए हम थोड़ा डिले हो गया। तो ये 360 डिग्री आपका अक्षांश रेखा है। सपोज दैट अक्षांश रेखा को हम यदि इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर 180 होगा, ये आपका 180 है। अब 180 के इस तरफ भी 180 रेखाएं हैं और इस तरफ भी 180 रेखाएं हैं, लेकिन आपको पता होगा कि 180 और 0 दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर ही क्लियर चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आपका समय डिनोटेट करता है, टाइम डिनोटेट करता है। कैसे करता है, आपको पता होगा कि हम लोग जो है मॉडर्न युग में हम लोग बहुत इसको एडॉप्ट करने में बहुत पीछे हो गए थे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ 1498 पुर्तगाली 1498 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। 1600 में ब्रिटिश आए थे। हाँ, हम लोग ब्रिटिश की हुकूमत के अधीन जो है गुलाम थे। तो आपको पता होगा कि जिसका जो नेतृत्व होता है वही सारी चीज़ों को प्रतिनिधित्व करेगा, जो मजबूत होगा वही प्रतिनिधित्व करेगा, भाई कमज़ोर व्यक्ति क्या करेगा, जो गुलाम है। तो इसी के कारण जो है ब्रिटिशर्स जो थे ये क्या कर रहे थे कि उन्होंने इस काल्पनिक रेखा का निर्माण किया था, और ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन से होकर गुजरता है उसको उन्होंने अपना केंद्र बिंदु माना था 0 डिग्री। और वहीं 0 डिग्री से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, और यहाँ से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सपोज दैट ये 0 माना गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री ये 0 भी है और जो है 180 भी है। तो सपोज दैट इसको आप 0 मान लीजिए और इस तरफ 180 मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इस तरफ 180 के पूर्व पश्चिम को पश्चिम माना गया और पूर्व को पूर्व माना गया। तो आपको आप पता होगा कि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, कहते हैं नहीं पूरब और पश्चिम, एक मूवी बनी हुई है, तो हम पूरब के देश हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज़ क्या है, तो पूर्व में ही तो हम लोग हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। तो आपको अब यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री से आप 82.5 डिग्री अब आप जब आ जाएंगे तो ये भारत का समय रेखा है, अर्थात भारत का समय यहीं से निर्धारित होता है 82.5 डिग्री से। और 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच समय का अंतर कितना होता है, 5.5 घंटा। प्लस में क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। पृथ्वी की गतियाँ जब पढ़ेंगे वहाँ पर तो ये चीज़ें क्लियर बताई गई है। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है तो पूर्व पहले आ जाता है और पश्चिम बाद में आएगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। तो पूर्व तो पहले आएगा, पश्चिम बाद में आएगा, तो दिन यहाँ पर पहले हो जाता है। तो 5.5 घंटा यहाँ पर प्लस बताया गया है।
वो भले ही 0 डिग्री ले लिए लेकिन पहले आप हो गए, क्योंकि उगता हुआ सूरज कौन सा देश है? जापान है। तो सब जापान सबसे पूर्व में है, इसलिए पूर्व पहले आता है। अब देखने में ये लगे तो अमेरिका भी अगर इस तरफ से देखेंगे तो उस तरफ एक कंडीशन से वो पश्चिम में दिखाई दे, पूर्व में दिखाई देगा, तो क्या हम उसको पूर्व मानेंगे? नहीं, हम 0 डिग्री को मेन पॉइंट मानेंगे, वहाँ से पूर्व को पूर्व में, वहाँ से पश्चिम को पश्चिम में मानेंगे। तो हम पूर्वी देश हैं और 0 डिग्री से 82.5 डिग्री हमारा जो रेखा है, देशांतर रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? हमारी मानक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये है, ये बनाई गई है, ये देखिए मानक रेखा बनाई गई है। और ये जो है आकर के हमारे जो है छत्तीसगढ़ में सूरज कुंड के पास जो है कर्क रेखा को काटती है, देख रहे हैं ये। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या मैंने बताया, 0 डिग्री से और हमारी कर्क रेखा का, सॉरी हमारी ये टाइम रेखा की जो दूरी है वो कितनी है? तो 82.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 82.5 डिग्री का कोण बनता है और ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अर्थात हम 5.5 घंटे जो है यहाँ प्लस में रहेंगे। ठीक है, दिल्ली कोलकाता से यहाँ से होकर के जाता है, ये इतना मैंने बता दिया। तो 82.5 डिग्री देखिए यहाँ से होकर के जाती है और ये हमारे उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से भी होकर जाता है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जाता है, फिर यहाँ पर देखिए उड़ीसा से होकर जाता है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, 5 राज्यों से होकर के जाता है। ठीक है, और ये काटता कहाँ है कर्क रेखा को? तो कर्क रेखा को काटता है आपके जो है सूरज कुंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। तो मैंने मोटी मोटा आपको इस मैप में सब चीज़ें बता दी हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब जो है उसको कॉन्सेप्टली पढ़ना है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो आई होप आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। एक सेकंड, बार बार मैं सॉफ्ट भी चलाता हूँ तो कुछ ना कोई आ जाता है तो हमको उठना पड़ता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि कुछ रोजी रोटी के लिए भी करना पड़ता है यार। ठीक है, तो ये रहा। चलिए हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा जो है अब भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर उत्तरी अक्षांश क्यों कहा गया है इसको मैं बता दे रहा हूँ, उत्तरी और दक्षिणी क्यों बोला जा रहा है। ये देखिए हमारा ये है पृथ्वी है, ये 0 डिग्री को मैंने केंद्र माना, 0 डिग्री के ऊपर को उत्तर और नीचे को दक्षिण बोलते हैं। और ये है आपका 0 डिग्री, ये जो ब्रिटेन वालों ने माना हुआ है, और इस तरफ 180 डिग्री है, दोनों एक ही है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये इस तरफ जो है पश्चिमी गोलार्ध है और इधर जो होता है पूर्वी गोलार्ध होता है, और ये वाला ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, भारत आपका जो है ये आपका कर्क रेखा है, भारत आपका यहाँ से है। ठीक है, ये भारत है आपका। ठीक है, तो भारत, अब ये भारत देखिए कहाँ पर है, भारत तो उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में भारत है ना। ये देखिए हमारी विषुवत रेखा है, तो भारत की स्थिति क्या है? विषुवत रेखा से ऊपर की है, इसलिए भारत को हम क्या कहते हैं? तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी क्यों बोला? क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको समझ में, उत्तरी का मतलब होता है अक्षांश के साथ जा रहे हैं, तो भारत उत्तरी अक्षांश का देश है ना, क्योंकि उत्तर मूल बिंदु के हम यहाँ विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए उत्तरी लिखा जाता है अक्षांशों के परिप्रेक्ष्य में। जब ये देशांतरों के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाएगा तो वहाँ पर भारत देखिए पूर्वी गोलार्ध का देश है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 68 डिग्री से 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। देखिए पूर्वी बिंदु, पूर्वी देशांतर लिखा ना, तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर है, यहाँ नीचे बताया गया है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए देशांतरी विस्तार में देखिए उत्तरी से, ये देखिए पूर्वी देशांतर बताया नहीं बताया गया है। तो भारत उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध का देश है अक्षांशों के अंदर, और पूर्वी देशांतर का देश है भारत। इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कितना भी आपको बताने का प्रयास है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश हमारा जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये यहाँ से बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। यदि यहाँ से लेंगे तो
ठीक है, अभी तो यहाँ से यहाँ तक लिया जा रहा है। ठीक, फिर यदि देशांतरी विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर, देशांतर का मतलब समय, तो ये अंग्रेजों द्वारा बांटने के हिसाब से हम लोग पूर्व में हो गए, और प्राकृतिक विभाजन के अनुसार हम जो है अक्षांशों या दूरियों के अनुसार जो है हम उत्तर में हो गए। ठीक, अब देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु क्या है? तो उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम के बारे में बोला है, ग्रेट निकोबार जो है, जहाँ पर बाढ़ आया था, आपको 2004 में पता होगा। फिर मुख्य बिंदु की दक्षिणतम बिंदु, मतलब जो कन्याकुमारी वाला रीजन है, मैंने आपको बताया ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी बिंदु क्या है आपका? तो पूर्वी आपकी किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश वाला। और पश्चिमी बिंदु क्या है आपका? गुहार मोती या गोर माता। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए भारत की स्थलीय सीमा क्या है? तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, मतलब टोटल स्थल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्थलीय सीमा जो है क्या है? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। कुछ बढ़ा भी है, अब कितना बढ़ा है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, और पूरा भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, और संपूर्ण विश्व का ये 2.4% है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का 2.4% है। ये देखते हैं आपकी तटीय जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों हैं उनकी सीमाएं। तो भारत की तटीय सीमा में कितने राज्य हैं ये बारे में बताया गया है। तो तट रेखा पे कुल मिला के 9 राज्य हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। अभी आगे सब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तट रेखा की लंबाई 1962 है। सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई 1962 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए गुजरात है, मैंने आपको राज्यों के बारे में बताया था। सबसे बड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। फिर राज्य जो है ये क्या है? गुजरात 1215 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश है 974 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु है 907 किलोमीटर। इतना आप याद कर लीजिए, बहुत है। फिर यहाँ पर देखिए दमन और दीव 10 किलोमीटर, टोटल 7,516.6 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर आ गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था गुजरात। अगर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता तो उसकी सबसे बड़ी सीमा होती। सबसे पहले क्या है? गुजरात है, और दूसरे पे कौन सा आपका है? तो यहाँ पर दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। ठीक, भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय आकृति है। इन्होंने बता दिया कि भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम मतलब इस तरफ से इस तरफ, मैंने आपको जो बताया था 2933 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, और इसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई शामिल है। ठीक है, और भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की 1215, सेकंड में 974 आपकी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम प्रश्न को जो है कवर करेंगे, और टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो हम धीरे धीरे आपको समय निकालने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी, दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नमस्कार।